हाँ जी। कल से कुछ बात आगे बन पाई आपकी? कल जो कुछ भी हम लोग कर रहे थे, WNS वाला, पहुँचे कहीं? क्या सब कर चुके थे हम लोग? डेटा क्लीन करना, EDA, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, फिर मॉडल ट्राई किए हमने बहुत सारे। डेटा इम्बैलेंस का प्रॉब्लम था टारगेट में, तो वो टारगेट क्लास का भी हमने कुछ सोचा। ओवर सैंपल, अंडर सैंपल, बहुत कुछ हो सकता था। और फाइनली हम पहुंचे स्मूथ करने। ना टोटली ओवर सैंपल करेंगे, ना टोटली अंडर सैंपल करेंगे। एक प्रॉपर स्मूथ बनाएंगे ताकि डेटा लॉस कम से कम हो। फिर मैंने बोला था, आप ट्राई करेंगे कि जब डेटा बैलेंस हो जाता है उसके बाद कौन से मॉडल पे कितना फ़र्क पड़ता है। KNN और डिसीजन ट्री हम कर सकते हैं, उन पर तो फ़र्क पड़ता है। इम्बैलेंस है तो वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो बैलेंस डेटा किया तो उनसे कुछ होने भी लगा। दो मॉडल, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और रैंडम फॉरेस्ट, वो हम देख रहे थे कि इम्बैलेंस डेटा पे भी वो ठीक ठाक काम कर रहे थे। एक सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी में बैलेंस हम ला पा रहे थे। लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि करके देखेंगे, क्या बैलेंस करने से उन्हें कुछ हेल्प मिली? देखा है करके आप लोगों ने? हाँ जी। फाइल नहीं भेज? फाइल तो भेज रखी है। अरे देख तो, देख तो लिया करो। हाँ, ये पहले डिसाइड कर लिया करो, ना तो जूता फेंक दूंगा मैं किसी दिन। हाँ, नहीं मैं समझ गया, कुल मिला के किया नहीं ना कुछ भी। अरे क्या जरूरत है, क्या रखा है इन बातों में सर। बस प्लेसमेंट में भेजो मैं किसी तरह, जल्दी जल्दी। जाओगे प्लेसमेंट में, करोगे नाम रोशन मेरा। नहीं किया? यतिन, चैतन्य नहीं, रुपेगा नहीं, ऑनलाइन वालों, गलती से तुमने कर लिया हो कुछ? यार ये प्रॉब्लम है, जब तुम खुद कुछ नहीं करोगे ना, मैं तो करता ही रहूंगा कुछ ना कुछ। मेरे करने से क्या होता है? फिर उसी प्रॉब्लम में आ जाओगे। जैसे तुम्हारा पाइथन खत्म हो गया, ऐसे यार खत्म हो जाएगा। एक दिन हडूप भी खत्म हो जाएगा, एक दिन करिकुलम भी खत्म हो जाएगा। चलो तुम्हारी मर्जी। कहाँ अटक गए?
लास्ट क्लास हम कर रहे थे सपोर्ट वेक्टर मशीन का, है ना। सपोर्ट वेक्टर मशीन्स में एक चीज़ तो हमने समझी थी, लीनियर कर्नल। व्हेन द बेसिक नेचर ऑफ योर सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, द हाइपरप्लेन जिससे आप क्लासीफाई करना चाह रहे हो वो लीनियर नेचर का होना चाहिए। तो कर्नल बोल रहे हैं लीनियर कर्नल। और कैसे कैसे हो सकते हैं? रेडियल हो सकता है, तो पॉपुलरली यही दो कर्नल ज़्यादा यूज होते हैं। अदर देन दैट कर्नल की नेचर पॉलिनोमियल भी हो सकती है, सिग्मॉइड भी हो सकती है, एज इट हैपेंस। तो कम यूज होते हैं लेकिन हो जाते हैं कभी। तो कर्नल आप वो भी दे सकते हैं। यहाँ पर कीवर्ड ही लिखना है, जो हेल्प फंक्शन है, हेल्प फंक्शन से मिल जाएगा आप लोगों को क्या क्या कर्नल और हो सकते हैं। तो 4 कर्नल हो सकते हैं। कर्नल के अलावा जब हम लीनियर के अलावा रेडियल कर्नल में जाएं तो 2 चीज़ें आती हैं। एक हम बोल रहे हैं कॉस्ट एंड अनदर थिंग इज कॉल्ड गामा। अब ये क्या होता है? सपोज मेरा डेटा दिखेगा तो है नहीं, सपोज इस तरह से फैला हुआ हो। सपोज इस तरह से डेटा में स्कैटर है। अगर मैं अपने उसी पे अड़ा रहा जो हम बनाते हैं मैक्सिमम मार्जिन क्लासीफायर, दोनों क्लासेस परफेक्टली सेपरेट हो जानी चाहिए और दोनों क्लासेस का जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स होंगे उनसे इक्वल डिस्टेंस पे वो जाएगा। यही था मैक्सिमम मार्जिन क्लासीफायर। तो कैसे चला जाएगा? समथिंग लाइक दिस। क्या ये ठीक हो रहा है? क्या गलत हो गया? हम्म। गलत क्या हो गया है इसका? ये क्या हुआ है, ये तुम जानते हो क्या हुआ है? ये ओवरफिट हो गया है। जस्ट बिकॉज एक आध डेटा पॉइंट ब्लू का बहुत क्लोज था रेड वालों के, और इसकी कोशिश क्या है? इसकी कोशिश तो वही है बीच में आने की इनकी। वो तो आ गया। गलत क्या होगा? ये ऐसा डेटा पॉइंट एक आधा होता है, आउटलायर जिन्हें आप बोलते हो। कल को जब मेरे अनसीन डेटा पॉइंट्स आएंगे वो कैसे आएंगे? माइनस क्लास का था, माइनस ही होगा। ये माइनस क्लास का था एक्चुअली, लेकिन मेरा क्लासिफायर क्या बोलेगा? सही बात है, क्योंकि उनकी तरफ बायस हो गया है नेगेटिव क्लास की तरफ। तो आगे से इसका टेंडेंसी, ज़रा सा भी इसका मेरा अनसीन डेटा इधर उधर आया, ये सबको नेगेटिव क्लास करना शुरू कर देगा। सही बात। प्रिडिक्शन गलत हो जाएंगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि अभी तक ये हार्ड क्लासिफायर था। टर्मिनोलॉजी में क्या बोलेंगे इसको? हार्ड क्लासिफायर में बोल रहा हूँ। वो बिल्कुल हार्ड मतलब रिजिड है, उसका एक थंब रूल है, वो उसी पे जाना चाहता है। ऐसा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, ऐसा हो। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेटा पॉइंट है जो एक्चुअली अपनी क्लास छोड़ के दूसरी क्लास से मिंगल हो रहा है, इससे अच्छा है मेरा मॉडल ट्रेनिंग एरर कर दे, लेकिन ओवरफिट ना हो, अनसीन डेटा पे स्टेबल काम करे। राइट। तो ये हम कैसे बता रहे हैं? दिस इज द पैरामीटर सी, कॉस्ट। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कुछ एरर करने के लिए तैयार हूँ, उस एरर से जो कॉस्ट आती है मैं वो बेयर करने को तैयार हूँ।
तो वो ट्रेनिंग एरर अलाउ कर दी जाए, बट ये मार्जिन जो है ये इंक्रीज हो जाए, इसको बोलते हैं सॉफ्ट क्लासिफायर। थोड़ा सा लीनियंट है ना अपनी उसमें। हाँ ठीक है, तो ये तो हुआ पैरामीटर कॉस्ट। ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। अभी ये रन हो जाएगा तो दिखा दूंगा। तो एक तो कर्नल वाली चीज़ थी, दूसरी ये कॉस्ट पैरामीटर आपको पता होना चाहिए। तो कॉस्ट, अब क्वेश्चन आता है कॉस्ट कितना अलाउ कर दूँ। अगर ये मैंने कॉस्ट बिल्कुल अलाउ नहीं की तो वही होगा जो अभी सोच रहे थे, रिजिड हो गया क्लासिफायर आपका। लेकिन अगर मैंने ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा अलाउ कर दी, मैं कह रहा हूँ कुछ भी कर मैं देख लूँगा, तो पता लगा ये हेवायरी करने लगा कुछ, क्योंकि एरर अलाउड है इसको करने, तो लर्निंग ही नहीं हो पाई इसकी। ये कॉस्ट डिसाइड करने के लिए हम करते हैं वही जो आप करके आए हो, ग्रेड ग्रिड सर्च। ठीक है, बहुत सारे लोग डिसीजन ट्री में भी अप्लाई करते हैं ताकि हमें पता चले कि कितनी मैक्सिमम डेप्थ, कितना मिन स्प्लिट, कितना मिन बकेट, क्या कितना रखना चाहिए, तो वो पैरामीटर मिल जाए। लेकिन वहाँ पर हमने स्किप किया था उसको फॉर अ रीज़न, वो मैंने बताया भी था आपको, क्योंकि ट्री में मेरे पास एक बेहतर पैरामीटर है विच इज़ सीपी। तो अगर मैं ग्रिड सर्च भी करूँगा तो सीपी पे कर लूँगा और मेरा काम हो जाएगा। तो बाकी चारों को ट्यून करने का मेरे को ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक तो हो गया कॉस्ट, मेरे को कॉस्ट पता होनी चाहिए कि ऑप्टिमम कॉस्ट क्या रखी जाए जिससे मेरे मॉडल की लर्निंग पे भी इफेक्ट ना पड़े और वो ओवरफिट भी नहीं हो जाए। दूसरा एक पैरामीटर होता है जो आता है, लीनियर के केस में तो नहीं आएगा, वो आएगा रेडियल में। आपका जब कर्नल रेडियल होता है उस समय वो प्ले में आता है, दैट इज कॉल्ड गामा। गामा इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कॉन्टूर। भारी भारी शब्द, मतलब क्या होता है। ये सब चीज़ें मोरलेस आप जानते हो। 3D होगा तो हाइपर प्लेन प्लेन बनेगा। लीनियर प्रॉब्लम हुआ तो लीनियर कर्नल, नॉन लीनियर भी आ सकता है तो रेडियल कर्नल। ठीक, ये मैंने दूसरे तरीके से दिखाया था। कौन सा होगा बेस्ट क्लासिफायर, ये हमने समझा था। तो दो वेक्टर डिसाइड होंगे जो नियरेस्ट हों, अलग अलग क्लासेस के जो नियरेस्ट वेक्टर्स होंगे, और वो दोनों सपोर्ट करें इसे, तो सपोर्ट करके उसको सेंटर में ले जाएंगे। तो दोनों क्लासेस से इक्वल डिस्टेंस पे हो गया, उसी को मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफायर, जहाँ मैक्सिमम मार्जिन आ गया। कौन सी लाइन? हाँ, अरे वो डिस्टेंस ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे लाइन्स नहीं बनती, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, वो आपको ना समझाना पड़े इसलिए लाइन बनाई जाती हैं। फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन इन ज्योमेट्री किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? मैच किस पे था? अरे मैथ्स वाले कौन है? सारे मैथ्स वाले हो? कैसे? ज्योमेट्री में पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का कुछ, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये नाम कुछ याद आ रहे हैं? सुने सुने से लग रहे हैं। जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब पढ़ाऊँ डॉट प्रोडक्ट, वो ऊपर से जाएगा,
ये बात, ये टॉपिक ना छेड़े, इसलिए वो लाइन बना के दिखा देते हैं, मोस्टली तुम्हें यही दिखेगा। हाँ नहीं, पर तू मानेगा थोड़ी, तो इंटरव्यू में भी ये बोलेगा कि 2 लाइन बनेंगी। बिल्कुल वो भी यही बात समझ जाएगा कि तू आर्टिकल पढ़ता है, तुम आर्टिकल्स में कुछ नहीं पढ़ा था। बात समझ आ रही है? कहीं 2 लाइन नहीं बन रही, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहा है दोनों डेटा पॉइंट से। जब दोनों साइड का डिस्टेंस वो बराबर हो जाता है, उसी को वो फिक्स कर देता है। हाँ जी। तो एक्चुअली ये लाइन वाइन बन नहीं रही है कहीं। ठीक है। अगला था जो सी पैरामीटर हम बात कर रहे थे, कॉस्ट। तो वही है, कॉस्ट की वैल्यू जितना बड़ी उतना ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि मैं कॉस्ट क्लियर करने को तैयार हूँ, आप एरर कर सकते हैं। अब ये कितनी बड़ी, वही हार्ड मार्जिन सॉफ्ट मार्जिन जो मैंने बोला था, ये आर्टिकल भेज दूंगा, लिंक भी भेज दूंगा आप लोगों को। एक और चीज़ आती है जिसमें, अरे वाह, हार में समझा रखा है इसमें, बढ़िया। देयर इज समथिंग कॉल्ड गामा, मैं गामा नहीं पढ़ रहा। हाँ जी। हाँ नहीं, कॉस्ट तो सब में ही आता है। कॉस्ट तो अगर रेडियल भी बना होगा, मैं एरर अलाउ कर सकता हूँ ना उसको, कि इतना एरर करके इतने रेडियस में बन जाओ। तो 2-4 डेटा पॉइंट अगर मिसमैच हो रहे हैं तो होते रहें, लेकिन डिस्टेंस इक्वल जो है वो मैक्सिमाइज हो जाना चाहिए मार्जिन से। मैं चाह रहा हूँ वो डायग्राम मिल जाए सीधे से, बिकॉज एन डायमेंशनल ज्योमेट्री हमें वैसे तो दिखती है। दिस इज इम्पैक्ट ऑफ गामा। अगर मैं लीनियर से डिवाइड करने का कोशिश करूँ इनको, आई एम बाउंड टू मेक एरर। स्कैटर ही ऐसा है, सही बात है। तो वो तो हमें पता है ऐसा हो सकता है, तो हम किसी और कर्नल पे चले जाते हैं। तो रेडियल या पॉलिनोमियल कर्नल हुआ, तो अब वो बोलेगा ये कॉम्प्लेक्स कितना बने, ये बढ़िया बढ़िया से सर्कुलर बन जाए इलिप्टिकल से, तो वो रेडियल हो गया। लेकिन व्हाट इज गामा अलाउड, अगर मैं गामा अलाउ कर दूं, ये उस सर्कल को ऐसे नहीं लेगा, ये इस तरह की कॉम्प्लेक्स शेप लेने की भी टेंडेंसी रखेगा। तो कॉन्टूर किसे बोल रहे हैं, कॉन्टूर इज अ एनक्लोज्ड एरिया। एन डायमेंशन में एरिया भी नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। ये कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जितना ज़्यादा मैं गामा अलाउ कर दूंगा
उतनी ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स शेप लेने की कोशिश कर सकते। कॉम्प्लेक्स शेप मतलब सर्कल, इलिप्स, अमीबा। भाई ऐसी भी तो जरूरत पड़ सकती है, क्या पता ऐसा हो जाए तो इसका मार्जिन क्लासीफायर जो है वो बेटर हो जाए, कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, तो दैट इज गामा। तो ये दो पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हमें रिसर्च करना होता है। हमें पता होना चाहिए कि ये वेक्टर, ये मॉडल कहाँ पर ट्यून हो रहा है। लिंक कहाँ भेजूँ तुम्हें? कहाँ हो तुम? देयर ऑन योर टेलीग्राम। और भी था क्या कुछ? चलो और भी, तुम, मैंने भी गूगल ही किया, तुम भी कर लो। कौन बैठ गया? चले गए कैनन? रैंडम फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट, कॉस्ट, टाइम। और क्या करा दूँ आप लोगों को? इस सबको क्या, आर एफ लिखेंगे, हो जाएगा के मीन्स। हाँ जी, के मीन्स और है आपका हमारे सिलेबस में। हम्म, बताओ। मुझे वो लिंक नहीं मिल रहा, देयर इज द प्लेस जहाँ पर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है उसका। हाँ जी, कमल। देख, चल इससे मेरे ख्याल से काम चल जाएगा।
This one is a good illustration. गामा जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है, देख पा रहे हो, उसको कॉम्प्लेक्सिटी और आ गया और आ गया, और कॉम्पैक्ट शेप में जा सकता है, कॉन्टूर भी बन सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा कर देंगे गामा तो क्या करेगा, बिल्कुल डिफाइंड कॉन्टूर में प्रेडिक्ट करने का कोशिश करेगा, अनसीन डेटा पे गलत कर देगा। ये भी हालांकि वो नहीं है जो मैं सोच रहा था, लेकिन क्या करूं? हाँ, इतने पैसे नहीं मिलते मुझे, कर लेना आपने। ठीक है, मैं चलना चाह रहा था, ये अभी ये रन हो जाएगा तो कोड वगैरह देख लेंगे। मैं बात करने जा रहा था के मींस क्लस्टरिंग का। ये ग्रिड सर्च कैसे होगा, ग्रिड सर्च क्या होता है वो तो मालूम ही है ना तुम लोगों को। मैं बहुत सारी वैल्यूज ले लूंगा कॉस्ट की, बहुत सारी वैल्यूज ले लूंगा गामा की, और हर कॉम्बिनेशन पे वो चेक करता हुआ चला जाएगा किस कॉम्बिनेशन से सबसे कम एरर देता है। रैंडम सर्च से पता नहीं। कई बार क्रॉस वैलिडेशन भी बोलते हैं इसको, एक तरह से क्रॉस वैलिडेशन भी है, हालांकि क्रॉस वैलिडेशन का एक वर्जन है ये ग्रिड सर्च। क्रॉस वैलिडेशन क्या है? क्रॉस वैलिडेशन इज दिस इज क्रॉस वैलिडेशन। सपोज मैं बोलूं आई वांट टू डू, क्या क्या बोलते हैं, 5 फोल्ड 10 फोल्ड ऐसा बोलते हैं इनको। तो 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का मतलब मेरे डेटा के 5 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, 4 पार्ट पे मेरा मॉडल ट्रेन होगा और 5वें पे टेस्ट हो जाएगा। अगली बार वो टेस्ट डेटा सेट मतलब दूसरा बन जाएगा, बाकी डेटा ट्रेन, फिर आगे फिर आगे फिर आगे। तो ये क्या ट्रिक है, ताकि मेरे मॉडल को ट्रेनिंग के लिए पूरा डेटा मिल जाए एक एक करके, है ना। अभी तक जो आप ट्रेन टेस्ट कर रहे हो उसमें नहीं मिला ना उसको बाकी का, और जहाँ उसकी ट्रेनिंग बेस्ट हो रही होगी वो मॉडल हम आगे लेके चलते हैं। यहीं पर वो ग्रिड सर्च का पार्ट भी ऐड हो जाता है आपका। जब मैं चाहता हूँ ये तो हो ही, जो मेरे हाइपर पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से भी हर बार वो वैल्यू ट्वीक होती जाए, और जहाँ वो बेस्ट सेट वैल्यूज़ हैं, जहाँ एरर मिनिमम हो जाता है, वो वाली वैल्यूज़ हम मान लेंगे फाइनल। ठीक है जी, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये कोड कैसे होता है वो कोड में भेज दूंगा आप लोगों को, इसी में ऐड कर दूंगा अभी आगे, टाइम बहुत लेगा अगर काम करूँगा। रैंडम फॉरेस्ट में हाँ, एक डेप्थ कंट्रोल होना चाहिए, बिकॉज
जैसा हमें पता है कि डिसीजन ट्री की टेंडेंसी होती है ओवरफिट होने की, तो वो रैंडम फॉरेस्ट के अंदर भी हो सकता है। अंदर अंदर सारे पता लगा मेरे बहुत सारे ट्री ओवरफिट हो गए, तो वो कंट्रोल होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास मेथड्स हैं, नोड साइज, सीपी। इसीलिए यूजुअली डेप्थ से कंट्रोल नहीं करना चाहिए। इसीलिए बाकी जो मेथड्स हैं जो हमने देखे हैं, मेन स्प्लिट या मेन बकेट या सीपी, उनके बेसिस पे जाएं तो बेहतर है। डेप्थ कंट्रोल पैरामीटर है लेकिन बहुत हार्ड है, गलती होने का चांस ज़्यादा है। मैं आपको क्या बताने जा रहा था यार, के मीन्स क्लस्टरिंग कैसा काम करेगा। आओ टीवी देखो। सपोज इस तरह से हमारे जैसे केएनएन में होता था, पहला क्वेश्चन तो आया के मीन्स अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज इन द सेंस, मेरे मॉडल की लर्निंग के लिए यहाँ पर कोई सुपरविजन नहीं है, कोई टारगेट वेरिएबल नहीं है। जब सुपरवाइज लर्निंग होती है तो टारगेट वेरिएबल होता है, वही हम बताते हैं एक्सटेंड वाई ट्रेंड करके। सही बात है, वाई आप लिख के दे रहे हो कि इसको प्रेडिक्ट करना है भाई तेरे को, तो उस हिसाब से अपना सीखना चालू करो। यही बताते हैं मॉडल को। यहाँ पर भी जो हम बताते हैं, यहाँ कैसे बताते हैं, टारगेट विद रेस्पेक्ट टू बाकी सारे, टारगेट टिल्डा दैट। तो वहाँ पर सुपरवाइज करने के लिए टारगेट वेरिएबल रहता है, तो इसलिए हम कह रहे हैं सुपरवाइज लर्निंग। यहाँ पर वो ऐसा कुछ है नहीं। बिना टारगेट के लर्निंग कैसे होगी, क्या हो सकती है, हाँ हो सकती है टू एन एक्सटेंट। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, रिकमेंडर सिस्टम, कस्टमर सेगमेंटेशन, और इसको क्या बोलते हैं, कुछ एक टेक्निकल टर्म है यार इसकी, याद नहीं आ रहा, मार्केट बास्केट। मार्केट बास्केट बोलते हैं उसको, मार्केट बास्केट एनालिसिस। तो वहाँ पर भी एप्लीकेशन है। जैसे आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो अमेजोन से, नीचे सजेशन आता है कि दीज आर फ्रिक्वेंटली बॉट टुगेदर, और यूजुअली वो बड़ा रेलेवेंट भी होता है ना। आप फ़ोन परचेज कर रहे हो तो फ़ोन का कवर दिखाएगा, स्क्रीन गार्ड दिखाएगा, लैपटॉप खरीद रहे हो तो लैपटॉप स्लीव दिखाएगा, पावर बैंक दिखाएगा, ऐसी चीज़ें बताने लगेगा, राइट। क्या चाह रहा है वो, पैसा निकाल ले तुम्हारी जेब से, क्योंकि यूजुअली तुम्हें लगेगा ये तो काम की चीज़ है यार, खरीद लेते हैं, उनका काम हो गया। तो दैट इज मार्केट बास्केट। वो है ना, कहाँ से आता है, वो देखते हुए जा रहे हैं कि ये चीज़ें साथ साथ बिक सकती हैं, तो वहाँ भी इसका एप्लीकेशन है। कस्टमर सेगमेंटेशन आई हैव हैवीली यूज्ड ड्यूरिंग माय सेल्स करियर, बहुत ज़रूरत पड़ती है कस्टमर सेगमेंटेशन के। इन कस्टमर्स को कैसा अप्रोच किया जाए, इसका एक एग्जांपल अगर बताऊं, अनसुपरवाइज लर्निंग का प्रैक्टिकल सिनेरियो कैसा कैसा है वो बताना चाहता था। होती कैसे है, जैसे केएनएन में डेटा पॉइंट
बैठ जाते थे जाके, टारगेट तो वहाँ भी नहीं होता था, टारगेट तो बाहर जाता था ना। तो ऐसे ये भी बैठ गए। अब हाई समस्या कि टारगेट हमारे पास है नहीं। तो मैंने क्या कहा, मैं अपने आप ही दो क्लस्टर मान के चल रहा हूँ। तो ये बनेंगे कैसे, दो क्लस्टर्स एट रैंडम पॉइंट। अगर मैंने उसको ये बता दिया, जैसे के एन एन में के बताते हैं, यहाँ भी के मीन्स में के बताना पड़ेगा मेरे। के इज नंबर ऑफ क्लस्टर्स, के कितने क्लस्टर्स में मैं डिवाइड करना चाहता हूँ इन डेटा को। तो सपोज मैंने बोला 2, तो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इज 10 और क्लस्टर मेरे को चाहिए 2, तो दो रैंडम पॉइंट्स सेलेक्ट हो जाएंगे एट रैंडम। फिर क्या होगा, हर डेटा पॉइंट देखा जाएगा कौन से पॉइंट से पास है। जैसे ये डेटा पॉइंट नंबर 1 पकड़ा, ये मेरे ख्याल से रेड क्लस्टर के पास है। क्लस्टर नहीं है, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ द क्लस्टर। तो दो पॉइंट सेलेक्ट हो गए जिनको हमने बोला सेंट्रॉइड रहेंगे ये इस क्लस्टर के। हर पॉइंट को ऐसे ही देखेंगे, जो जिससे ज़्यादा पास होगा उसे मैं उसी क्लस्टर का मान लूँगा। तो ये रेड हो गया। ऐसे ही बाकी सारे भी देख लेंगे, जो जिसके ज़्यादा पास वो उस क्लस्टर का मान दिया जाएगा। सिंपल। इसमें तो सिंपल है चीज़ यहाँ तक। अभी इसमें उसकी चिंता नहीं कर रहे भी, उसकी चिंता क्यों नहीं कर रहे वो देखते हैं। इसका नाम क्या है, के मीन्स। लाइट ऑन करो। अब ये पॉइंट्स जो सेंट्रॉइड हैं, जो इनिशियली हमने रैंडम लिए थे, नाउ दे विल शिफ्ट टू, अब उनके पास अपना अपना क्लस्टर बन चुका ना, डेटा पॉइंट है उसके पास मेरे हैं, उसके पास उसके हैं। इन डेटा पॉइंट्स के मीन कोऑर्डिनेट बन जाएंगे नए सेंट्रॉइड। ये सेंट्रॉइड शिफ्ट करेगा और कहाँ पहुंचेगा, अपने क्लस्टर के मीन कोऑर्डिनेट पे। वो क्या होता है, हम्म, लो देख लो तुम भी गरीबो। जैसे ये डेटा पॉइंट्स थे, ये हमने एट रैंडम लिए थे शुरू में, मान लेते हैं पहला सेंट्रॉइड दूसरा सेंट्रॉइड। जो डेटा पॉइंट जिसके ज्यादा पास थे वो वैसे वैसे हो गए, ये सर्कल बन गया, वो क्रॉस बन गया। जो क्लस्टर इनकी मेन वैल्यू पे मूव करेगा, जैसे इन डेटा पॉइंट्स का सबका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना ज्योमेट्री में, x1 y1 x2 y2 एंड सो ऑन। तो ये तो अपने सारे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय n, तो वो इसका x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही y डिसाइड हो जाएगा, उस नए x y पे ही जाके बैठेगा। सेम विल हैपन, इसलिए हमने बोला के मीन्स, के क्लस्टर और मीन्स वाला तरीका है उसको कोऑर्डिनेट दिलाने। और भी कुछ है बात यहाँ पर। तो ये नई लोकेशन पे मूव कर गए। अब क्या होगा, दोबारा असाइन होंगे सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस, फिर से देखा जाएगा। भाई इनकी पॉइंट्स चेंज होगी ना लोकेशन, तो डिस्टेंस भी चेंज हो गए सारे पॉइंट्स से। तो दोबारा देखते हैं कौन सा पॉइंट किसके पास, जो जिसके ज़्यादा पास उस क्लस्टर में उसको मान लेंगे। तो शायद कुछ पॉइंट अपनी रंगत बदलेंगे। देखें, ये वाले दोनों हो जाने चाहिए, है ना, ऐसे तो होगा। वो तो दोनों का सेंट्रॉइड देगा एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में। हाँ वही कह रहा हूँ मैं भी समृद्ध।
अब की बार कुछ चेंज होंगे, वो चेंज हो गए। जब कुछ पॉइंट्स चेंज हो गए, यानी अब इस क्लस्टर में कुछ नए पॉइंट है, तो मीन कोऑर्डिनेट चेंज हो गया होगा, कोऑर्डिनेट्स का मीन चेंज हो जाएगा, तो अगेन ये क्लस्टर मूव करेंगे, अगले सेंट्रॉइड मेरे मूव करेंगे, फिर से कुछ डिस्टेंस अलग अलग लेंगे, और ये प्रोसेस आइटरेटिवली चलता जाएगा जब तक ये सेंट्रॉइड शिफ्ट होना बंद नहीं हो जाता। जब ये शिफ्ट होना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब कोई डेटा पॉइंट चेंज नहीं कर रहा है अपनी वैल्यू, तो कोई मीन कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहे, तो उसका कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया इसका मतलब। तो ये मेरे फाइनल क्लस्टर्स हुए। ठीक है जी, ये गेम था। स्टॉप। हम्म। हम्म। चीज दिखाने की कोशिश करो। हाँ, तुम लोगों ने, खैर तुम लोगों ने तो क्या ही सुना होगा, तुम्हें पता कुछ। ये सुना है, नेफ्टाली हैरिस नाम सुना है, नेफ्टाली हैरिस। गूगल मारो लिख के, नेफ्टाली हैरिस, के मींस क्लस्टरिंग। ये है स्पेलिंग, नेफ्टाली हैरिस, इजरायली है ये। नेफ्टाली इज एथिकल हैकर, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग एंथुजियास्ट, एंड बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है इसने। के मीन्स में देखो, तुम्हारे काम की ऐसी चीज़ें भी छोड़ रखी हैं उसने। फिलहाल मैं आउट ऑफ पिक इनिशियल सेंटर मैं चूज करना चाह रहा हूँ, कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। सपोज वो उस ज्योमेट्री में मेरे डेटा पॉइंट पड़े होते ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। मेरे को क्या लेने हैं, 3 सेंट्रॉइड एट रैंडम, ठीक बात है। तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, 1 2 3, बता इससे बुरा तो मैं क्या ही ले सकता हूँ। एट रैंडम अगर ले रहा हूँ तो इससे खराब तो और क्या ही करूँगा। आओ देखते हैं। 3 सेंट्रॉइड, ये पड़े डेटा पॉइंट, कौन किस ग्रुप में जाएगा, मिल गए उनको, जो जिसके ज़्यादा पास वो उस क्लास का मान लो। नई लोकेशन पकड़ी, फिर से पॉइंट असाइन हुए, फिर से अपडेट किया, फिर से पॉइंट, फिर से अपडेट, कुछ अपडेट हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। और तुम कह रहे हो ये कब तक करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे। सूनर और लेटर, कितने इटरेशन करूंगा मैंने, 100 50, मेरे ख्याल से इतने भी नहीं किए। कहीं ना कहीं आकर के ये स्टेबल हो जाए। तो मेरी प्रॉब्लम आइटरेशन नहीं है, हो गए ना स्टेबल। कितना घटिया काम शुरू किया था मैंने, कैसे लिए थे, अंट शंट लिए थे, हुआ भी वही है देखो। 2 क्लस्टर, मेरे को ये क्लस्टर तो एक दिखा रहा है और उसमें दिखा रहा है 2 क्लस्टर, लेकिन आइट्रेशन तो कन्वर्ज हो गए। तो आइट्रेशन मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम क्या है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि क्लस्टर गलत चूज हो गए। एक्चुअली जो एक ही क्लस्टर मेरे को पकड़ में आ जाना चाहिए था, मैं उनमें ही 2 क्लस्टर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, उनमें ही कुछ बिहेवियरल डिफरेंस देखने की कोशिश करूंगा अगर मैं उस पर जाने लगा। ऑन द अदर हैंड, इन लोगों में बिहेवियरल डिफरेंस था, मुझे वो दिखेगा ही नहीं, मुझे क्या दिख रहा है, ये तो एक ही क्लस्टर के लोग हैं सारे, गलत हो जाएगा। तो हमारी मेजर चिंता क्या है, ये क्योंकि हमारे इनिशियल क्लस्टर्स एट रैंडम चूज हो रहे हैं,
ये मिस्टेक हमसे हो सकती है, दैट इज वन। कौन सा? हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं वही तो दिखा रहा था, कन्वर्ज तो हो जाएगा, आइट्रेशन तो बंद हो जाएंगे, ये मूव करना बंद कर देंगे एक पॉइंट पे आके, लेकिन क्लस्टर गलत हो जाएंगे। वो हो सकता है, वो अभी भी पॉसिबल है। तो आइट्रेशन तो कन्वर्ज होगी आज, नहीं तो सूनर और लेटर। क्या ये रैंडम सिलेक्शन ठीक काम भी करा सकता है? हाँ, ठीक भी करा सकता है। जैसे अगर रैंडम ले लूँ, वन इज हेयर, वन इज हेयर, वन इज हेयर, अभी भी रैंडम से ही लिए हैं, लेकिन ये रैंडम लोकेशन कैसी हो गई है? सेंट्रॉइड, अगेन रीअसाइन, अगेन सेंट्रॉइड, अब जरूरत ही नहीं पड़ रही, दो तीन में कन्वर्ज हो गया, क्योंकि इनिशियल लोकेशन जो थी उससे ही काम सेटल हो गया। ये सब क्या बता रहा हूँ आपको? कंसंट्रेशन स्केल के मीन्स में क्या क्या गलत हो सकते हैं, इनको अवॉइड कैसे करेंगे वो भी देखेंगे जब हैंड्स ऑन पे पहुंचे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है के मीन्स की? मुझे क्या पता ये डेटा कैसा है? अगर ये डेटा ऐसा हो और मैं क्या करता हूँ, एट रैंडम ले लेता हूँ, तो एट रैंडम ये लिया और एट रैंडम ये लिया, और मैं कह रहा हूँ चलो चलते हैं, देख रहे हो वाहियात डेटा और वाहियात सेंट्रॉइड, लेकिन फिर भी आइट्रेशन बंद होगा, तो वो तो हो जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ, दो क्लस्टर बने, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, क्योंकि जो रैंडम सेंट्रॉइड डिसाइड किए थे वही किए थे ऐसे। अगर सेम मैं ऐसे कर देता, एक सेंट्रॉइड और दूसरा सेंट्रॉइड, रैंडम सिलेक्शन तो ऐसा भी हो सकता है ना। चलो चलो चले, सेम डेटा में मैं अब क्लस्टर बनते हुए देख रहा हूँ कुछ और ही। अब वो सेम डेटा पॉइंट के उन्हीं डेटा पॉइंट्स को पहले कुछ और बता रहा था, अभी कुछ और बता रहा है, फिर गलत हो रहा है, बिकॉज डेटा ही ऐसा है, और ऊपर से रैंडम सिलेक्शन हो रहा है तुम्हारे सेंट्रॉइड का। तो हमारी समस्या बची दो, आइट्रेशन नहीं, दो समस्या क्या बची? सिलेक्शन ऑफ सेंट्रॉइड जो रैंडम होता है, और उस रैंडम की बेसिस पे क्लस्टर अर्थ का अनर्थ हो सकते हैं, एक चीज हम देख चुके। दूसरी समस्या, इस डेटा में क्लस्टर है भी कि नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मुझे दिख रहे हैं, एन डायमेंशनल स्पेस में तो दिखेगा नहीं। सही बात है, आज तक कहाँ दिखा है वो? ना रिग्रेशन में दिखा, ना केएनएन में दिखा, तो अभी कहाँ से दिखेगा? तो दूसरी प्रॉब्लम वो, विच गिव्स राइज टू अ थर्ड प्रॉब्लम। व्हाट इज द थर्ड प्रॉब्लम? वही जो केएनएन में मिला था हमें, ये जब मुझे नहीं दिख रहा, तो मुझे क्या पता कि तीन क्लस्टर बनाने। सपोज मैंने बोल दिया चार, एट रैंडम एट रैंडम एट रैंडम एट रैंडम, देखें क्या होगा। अब चार क्लस्टर तो बनेंगे, कैसे ना कैसे तो बनेंगे, देखो बना डाले उसने। लेकिन क्या कर दिया है, एक ही क्लस्टर को, जिसमें एक्चुअली बिहेवियरल सिमिलैरिटी थी, उसे भी मैंने दो में कर लिया, और उनमें भी मैं बिहेवियरल डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करूंगा, जो कि है नहीं एक्चुअली, असल में वो था नहीं। गलत होगा। ठीक ठाक, आप ठीक, यहाँ तक सब बातें समझ आ रही हैं आपको? अब इस विपत्ति को सेटल करते हैं धीरे धीरे, देखते हैं इन सबको काउंटर करने के हमारे पास कुछ
तरीके, कुछ ट्रिक्स हों, कुछ मेथड्स हों, वो क्या क्या हो सकते हैं। ब्रेक कर लें थोड़ी देर। हाँ जी। नहीं, आज मैं थक गया हूँ। मेरा फर्स्ट हाफ में भी सेशन था 10 बजे से, तो वो चल रहा है। 10 बजे से पहले मैं जाम में फंस गया। तो 1 घंटा लग गया मुझे यहाँ पहुँचने में ऑफिस। इससे पहले वो निकलते, तुम आके बैठ गए। तो मेरी चाय कॉफी लंच कुछ भी नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, थोड़ी देर ब्रेक कर लेते हैं। तुम लोगों का मन हो तुम भी कुछ खा पी के आ जाओ, मैं भी कॉफी पी लेता हूँ। ब्रेक टिल इट इज 3:25। हाँ जी, क्या रन होगी? अच्छा, तो वी रिज्यूम एट 3:45। आई थिंक दैट विल डू। 15-20 मिनट काफ़ी हैं। चलिए ठीक है जी गैस, जो ऑनलाइन है वो ड्रॉप नहीं करेंगे, अटेंडेंस मार्क करनी है मेरे को, तो स्टे ऑन द लिंक। ओके, सी यू देयर। Hope everybody is back in online. आकांक्ष नहीं है, अमित, चैतन्य, फैज, जसकीरत, मानव तो आया था, रूपिका, साहिल, साहिल, समृद्ध। तो चलिए ठीक है जी, शुरू करते हैं आगे कहानी से। केमीज क्लस्टरिंग दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। केमीज क्लस्टरिंग हैंड्स ऑन देख लीजिए। और कल इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे आप लोग, जो वही जो आरएफएम एनालिसिस में बोल रहा है। ठीक है, अभी जल्दी से वो समझ लेते हैं कि हमने क्या देखा, के मीन्स कैसा कैसा काम करता है और इसके साथ हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। वही कोशिश करेंगे तो वो प्रॉब्लम ओवरकम कैसे किया जा सकता है। तो आइरिस डेटा सेट एक छोटा सा डेटा सेट है फ्लावर्स का, मैं वही इंपोर्ट कर रहा हूँ
लीविंग द फिफ्थ कॉलम बिहाइंड। ठीक, फिफ्थ कॉलम क्या था? फ्लावर की जो स्पीशीज है। सपोज मेरे पास ऐसा डेटा गिवन हो, सेपल लेंथ है, पेटल लेंथ है, और ये सब दिए हुए हैं फ्लावर्स के। माइंड यू, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इनकी स्पीशीज के हिसाब से क्लस्टरिंग कर रहा हूँ। आई एम नॉट क्लस्टरिंग देम इनटू देयर स्पीशीज, टारगेट तो है ही नहीं। मैं इन्हें क्लस्टर कर लूंगा और उसके बाद इनका बिहेवियर देखने का कोशिश करूंगा कि हाउ दे आर बिहेविंग। इसके आप लोगों को मालूम है हमारी पहली समस्या, अगर ये न्यूमेरिक डेटा है तो ठीक है, अगर कैटेगोरिकल होता तो न्यूमेरिक में लेके जाते, फिलहाल है नहीं। लेकिन न्यूमेरिक डेटा अगर अपने अपने स्केल पे चलेंगे तो रिमेंबर हमारी क्लस्टरिंग ज्योमेट्री बेस्ड है, उस ज्योमेट्री के हिसाब वो ज्योमेट्री वर्क आउट हो जाएगी पूरी की पूरी, तो स्केल कर लेंगे। दूसरा प्रॉब्लम, आउटलायर्स। आउटलायर्स का प्रॉब्लम था, अगर आउटलायर हुए तो वो किसी भी क्लस्टर को मैच नहीं करेंगे, वो अपनी अपनी जगह बैठे रह जाएंगे। और जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड हमारा कैसे आता है कोऑर्डिनेट, मीन निकाल के, वो उसके मीन को हमेशा डेविएट करता रहेगा अपनी तरफ, खराब कर देगा। सेंट्रॉइड कभी भी अच्छी लोकेशन पे नहीं कर पहुंचेगा। तो आउटलायर चेक कर लें, आउटलायर है, अरे है है आउटलायर है। आउटलायर नहीं कह सकते, 30% डेटा आउटलायर नहीं हो सकता। हाँ, वो अलग बात है कि जेन्युइन गैप है इनमें, तो हम कुछ कर सकते हैं, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन ये वो, जिससे ये रिड्यूस हो जाए। हाँ, परसेंटाइल में देख रहे हो ना तुम एक एक वैल्यू नहीं देख रहे हो। यार यहीं से तो बात शुरू हुई थी, अगर एक एक वैल्यू देखने लगो तो कब तक देखोगे? फिर तो 6 महीने एक ही प्रोजेक्ट चलेगा तुम्हारा। एक एक वैल्यू कैसे देखोगे? ये तो एक पर्टिकुलर केस हुआ, यूजुअली ऐसा नहीं करोगे, इस पर्टिकुलर केस में कर सकते हो ऐसा। चलो, लेकिन यूजुअली एक एक वैल्यू देखना कोई अकल की बात नहीं है। दोनों तरीके कर सकते हो, या तो जो स्टैटिस्टिकल रूल आप लोगों ने देखा था, IQR वाला थंब रूल, उससे जा सकते हैं, या फिर परसेंटाइल प्लॉट देख सकते हो। एटलीस्ट परसेंटाइल में तो देखें, एक एक वैल्यू कहाँ क्या ही कर लोगे एक एक वैल्यू। चलो आगे चलते हैं इससे। क्रिएटिंग 3 क्लस्टर्स, 3 क्लस्टर में क्रिएट कर रहा हूँ। द फंक्शन नेम इज के मीन्स। मैंने बताया कौन सा डेटा फ्रेम, DF सेंटर, वही सेंट्रॉइड कितने चाहिए मेरे को। देन देर इज समथिंग कॉल्ड आइटर मैक्स। ये तुम्हारी उस समस्या का समाधान जो छूटते ही बोला था कि ये आइटरेशन होती जाएंगे क्या, ऑन एंड ऑड चांस ऐसा हो भी सकता है। तो मैं शाम तक बैठा थोड़ी रहूंगा उसके लिए, तो मैं कह रहा हूँ 50 आइटरेशन में भी अगर कन्वर्ज नहीं हो रहा है तो छोड़ दो उसको, कुछ और करेंगे। ठीक, तो दैट इज आइटर मैप, सेट कर लेना चाहिए ऑन अ सेफर साइड। ये हमारी दूसरी समस्या का समाधान। मैं कह रहा हूँ n स्टार्ट इज 20। मतलब क्या है, मैंने सेंटर बोले 3, तो क्या होगा, 3 रैंडम सेंट्रॉइड लेगा वो 3
रैंडम लोकेशन पे और वहां से आइट्रेशन शुरू करेगा। मैं कह रहा हूँ ऐसी सिर्फ एक मत करो। ये जो रैंडम सेट ऑफ लोकेशंस लिया है, 3 रैंडम लोकेशंस का एक सेट बन गया, ऐसे 20 लो और 20 जगह से ट्राई करो। वो तो लेगा तो रैंडम ही, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कहाँ होने चाहिए कहाँ नहीं। लेकिन मैंने क्या बोल दिया, 20 लोकेशंस ट्राई करो ऐसे अलग अलग। तो माइंड यू, 20 में से कोई ना कोई तो टप्पा खा जाएगी। तीन सेंट्रोइड एक बार डिसाइड कर लिया उसने, यहाँ यहाँ यहाँ, ये हुआ एक सेट ऑफ लोकेशन। इससे उसने आइट्रेशन चला के देख लिए। हाँ हाँ। तो अब दूसरी तरह, हाँ, दूसरे दूसरे आइट्रेशन में उसने ये वाले ले लिए और इस तरह से 20 बार ट्राई करेगा वो अलग अलग रैंडम लोकेशन। हाँ। और हाँ, इनमें जीतेगा कौन, जो हमने देखा था। अगर मेरा टप्पा ठीक लग गया तो देखा था हमने, जब मैंने वो रैंडम लोकेशन ठीक ठाक लिए थे तो बहुत जल्दी कन्वर्ज हो गया था 2-3 आइट्रेशन में। यस और नो, हो गया था ऐसा। तो वही होगा, ये एन रैंडम लोकेशंस ऐसे 20 से कर 20 टाइम्स करके देखेगा। यहाँ पर वो आइट्रेशन देखता जाएगा कितने आइट्रेशन में कन्वर्ज हो रहा है। जो सबसे पहले कन्वर्ज हो जा रहा होगा उसे ही अपना के मीन्स मान लेगा। ये वाले क्लस्टर्स बन जाने चाहिए। क्या? नहीं, इसका कोई सच तरीका जैसा नहीं है। एंड स्टार्ट का ये डिपेंडिंग अपॉन डेटा अलग अलग लिया जा सकता है। ये छोटा सा डेटा है तो 20 ले रहा हूँ, अच्छा लंबा चौड़ा डेटा होता तो 100 भी ले सकते थे। हाँ, फिर तो ज़्यादा लोकेशन देखनी पड़ेगी ना मेरे को, क्लस्टर ज़्यादा भी बन रहे हो सकते हैं, दूर दूर पास पास भी हो सकते हैं, कैसे भी। हम्म। फॉर लूप जरूर चलाइए तुम। क्या होगा फॉर लूप से, एक बात बताइए। अब वो कर रहा है अपने आप वही काम, तू उसके ऊपर भी फॉर लूप चलाना चाह रहा है। वो सेट सीड भी फॉर लूप चला के डिसाइड करेगा किसी। चलो, तो मेरे ख्याल से जो जो रिस्क थे वो खत्म तो नहीं हुए हैं, लेकिन काफी हद तक मिटिगेट हो जाएंगे ये सब कर लेने से। मैंने बोला क्लस्टर 3, एक चीज बची बस अभी, ये 3 कैसे डिसाइड होगा। ये भाई, इसमें तो मुझे पता था कि 3 स्पीशीज का डेटा है तो शायद 3 क्लस्टर से मेरी बात बन जाएगी, लेकिन वो चलो मानते हैं, फिलहाल मैंने ऐसे ले लिया। तो 3 क्लस्टर बने, एक लिस्ट बना जैसे आपके मॉडल बनते हैं। तो इसका मतलब विदाउट टारगेट वेरिएबल भी लर्निंग तो हो रहा है। देखते हैं लर्निंग क्या हो रहा है। डीएफ कॉलम जो हमारा डेटा सेट है उसमें मैं एक कॉलम ला रहा हूँ क्लस्टर। वो क्या होगा, इसी लिस्ट का क्लस्टर एलिमेंट। इस लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट आए हैं, तो ये क्लस्टर हैं, क्लस्टर 1 2 3 उसने असाइन कर दिए उनको क्लस्टर्स 1 2 एंड 3। 3 बोले थे ना मैंने। उसे नहीं पता ये स्पीशीज की बात हो रही है, उसे नहीं पता ये किस चीज़ की बात हो रही है, उसे नहीं पता ये खुशबू है, कलर है, क्या है इनका। उसके हिसाब से इनके ज्योमेट्रिक डिस्टेंसेस में 3 क्लस्टर बन रहे हैं। ये जस्ट बिकॉज डेटा में मेरे पास अवेलेबल है, तो जस्ट फॉर फन से हम करके देख रहे हैं। ये मत बोल देना कि यहाँ भी हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं। टारगेट एक्चुअली है नहीं हमारे पास, मेरे को क्या पता है लेकिन ये किस किस स्पीशीज के हैं, और मैं देखना चाह रहा हूँ सेपल लेंथ पेटल लेंथ के आधार पे मैंने जो इनकी क्लस्टरिंग की है वो कैसे कैसे गए हैं।
तो सारे सेटोसा क्लस्टर 3 है। वर्सिल कलर 39 क्लस्टर 1 में है, 11 क्लस्टर 2 में है, और यहाँ पर 36 46 14 का रेशो है क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 में। तो स्पीशी इनकी जो कुछ भी थी स्पीशीज, लेकिन यहाँ पर इनके सेपल लेंथ और पेटल लेंथ और विड्स के हिसाब से इनमें ओवरलैपिंग हो रही है काफ़ी फ्लावर्स, तभी एक दूसरे के क्लस्टर में है ना। ये भी ठीक। थोड़ा बहुत अगर बिहेवियर देखना चाहें इनका, तो क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो क्लस्टर मैंने असाइन किए हैं इनको, उनके बेसिस पे एवरेज देख ले रहे हैं चारों चीज़ों का, देखते हैं वो कहाँ कहाँ पड़े हैं तीनों क्लस्टर के। तो तीनों क्लस्टर में एवरेज सेपल लेंथ पेटल लेंथ ये हैं, विड्थ ऐसी ऐसी हैं। ये नेगेटिव कैसे आ रहा है, क्योंकि स्केल किया था हमने। मे बी जीजी प्लॉट विजुअलाइज करके देख लेते हैं। विजुअलाइज क्या कर रहा हूँ, वही जीजी प्लॉट मालूम है आप लोगों को, डेटा फ्रेम, एस्थेटिक मैपिंग, एक्स पे वाई पे कुछ, साइज में कुछ, कलर में कुछ, यही तो करते थे। और स्कैटर प्लॉट बना देते हैं। तो ये स्कैटर प्लॉट कुछ ऐसा है बिहेवियरल डिफरेंस तीनों क्लस्टर में। बिल्कुल है, तीनों क्लस्टर में एक्स डिस्टेंस भी डिफरेंट है, वाई डिस्टेंस भी डिफरेंट है, कलर भी डिफरेंट है, साइज भी डिफरेंट है। तो तीनों के बिहेवियर डिफरेंट तो हो रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन डायमेंशंस ऑफ सेपल एंड पेटल। वापस आते हैं उसी क्वेश्चन पे, क्लस्टर 3 कैसे डिसाइड हुआ, कैसे होता है, कैसे करते हो आप, पाइथन में कैसे किया था, क्या 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 होता है यार, होता क्या है ये, मजाक। एल्बो एल्बो तो ये नहीं, कहाँ से आया ये एल्बो, कैसे बनाते हो ये एल्बो का फोटो। हम्म, बता दो कैसे डिसाइड करेंगे। अब फॉर लूप चलेगा, नॉट बिकॉज मेरे को एन स्टार डिसाइड करना है, बट बिकॉज मेरे को के डिसाइड करना है। रिमेंबर ये के जरा खतरनाक चीज है, के फॉर खतरनाक है। ये के केएनएन में आया था तो फॉर लूप की जरूरत पड़ी थी, और कोई चारा चारा नहीं बचा मेरे पास। ये दोबारा हमसे मिला है के मीन्स में, और अगेन मेरे पास और कोई तरीका नहीं है लूप यूज किए बिना। मैं क्या यूज कर रहा हूँ, दिस विल बी अ वेक्टर आर, जिसमें 20 टाइम्स 0 लिखा होगा, और हर इसकी लोकेशन पे क्या कर रहा हूँ मैं, क्लस्टर के बनेगा। कैसे बनेगा, डीएफ का पांचवा कॉलम, वो तो वो थे जो पहले वाले क्लस्टर हैं, वो वाले छोड़ दिए, तो वही चारों चीज़ें मेरे पास फिर से हैं। सेंटर कह रहा हूँ के रहे, तो हर आइट्रेशन में के 1 2 3 4 होता चला जाएगा, अप टू 20 जाएगा। आइटर मैक्स 100 आइट्रेशन अलाउ कर रहा हूँ, 50 लोकेशंस, हर के लिए 50 लोकेशन से स्टार्ट करेगा। मैं कह रहा हूँ देर इज समथिंग कॉल्ड, ये जो क्लस्टर जो लिस्ट बनी थी ना, इसमें कुछ और भी है। क्लस्टर में तो लिखता है ये कि मैंने इनको कौन सा क्लस्टर असाइन किया, 1 2 3 1 2 3 जितने भी आपने बोले। देन देर आर सेंटर्स, ये जो क्लस्टर्स जो फाइनल बना, इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या है, तो वो सेंटर दिखाता है कि तीनों के सेंट्रॉइड कहाँ कहाँ है। तो देख सकते हैं उस एन डायमेंशनल ज्योमेट्री में थोड़ा सा मैं इमेजिन कर पाऊंगा कि कहाँ हो सकते हैं, लेकिन मुझे उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। देन देर आर सम थिंग्स, टॉट एसेस, विद इन एसेस, टॉट विद इन एसेस, बिटवीन एसेस, ये सब क्या है।
ये सब क्या है? यहीं से बनता है वो एल्बो जो आप देखते हो। SS स्टैंड्स फॉर सम ऑफ स्क्वायर्स। जैसे आप लीनियर रिग्रेशन में देख चुके हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल्स, देखे थे। अब यहाँ पे प्रेडिक्शन तो हो नहीं रहा, तो एरर तो है नहीं, सम ऑफ स्क्वायर फिर भी हो सकता है क्योंकि डेटा पॉइंट तो है। तो यहाँ पर हम वही कंपेयर कर रहे हैं। देयर आर टू थिंग्स विच आई एम कंपेयरिंग। मैं डिवाइड कर रहा हूँ बिटवीन एसेस को टोटल एसेस। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स क्या है? देखें, ये जो डेटा पॉइंट्स हैं ये तो ओरिजिनली हैं जैसे हैं, जहां भी हैं, ठीक बात। हर दो डेटा पॉइंट्स का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। ये स्कैटर अच्छा है खराब है जैसा भी है, मुझे एक स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए। वो क्या बनी? विदाउट मी डूइंग एनीथिंग। मैं अपनी कुछ भी कलाकारी करूं उससे पहले मेरे को कुछ स्टैंडर्ड चाहिए मेजर करने के लिए, तो वही कर रहे हैं। इन सभी डेटा पॉइंट्स में आपस में कुछ डिस्टेंस होगा। इसका इससे कुछ डिस्टेंस है, इस डेटा पॉइंट का इससे भी कुछ डिस्टेंस है, इससे भी कुछ डिस्टेंस है, सबसे कुछ कुछ डिस्टेंस होगा इसमें। कहने का मतलब ये होगा, इन अदर वर्ड्स मैं क्या कह रहा हूं, मुझे कोई क्लस्टरिंग नहीं पता। मैं क्या कह रहा हूं, दिस ऑल इज वन गुड क्लस्टर। तो इन डेटा पॉइंट्स का सम ऑफ स्क्वायर टोटल। सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है? डिस्टेंस। डिफरेंस देखा, स्क्वायर कर लिया क्योंकि कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, सही बात है। तो वही डिस्टेंस हम सम ऑफ स्क्वायर निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, हर डेटा पॉइंट का हर एक के साथ चेक कर लिया, तो वो बन गया टॉट एसएस। यहाँ तक ठीक। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो टॉट एसएस तो एक बड़ी भीषण सी वैल्यू आ रही होगी, हाई होगा ऑब्वियसली। अब मैं कह रहा हूं मेरा क्लस्टरिंग हो तो कैसा हो? टॉट एसएस के बेसिस पर। मैं कह रहा हूं ये जो हमने क्लस्टर बनाए, सपोज ये बन गए, जल्दी से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या चाहूंगा, ये जब डेटा पॉइंट्स बन जाएं, इस तरह से क्लस्टरिंग हो जाए, तो मैं कह रहा हूं बिटवीन एसएस, दो क्लस्टर्स के बीच में कितना एसएस हो रहा है, दिस। तो कौन सा डिस्टेंस की बात कर रहा हूं? ये तीन क्लस्टर बनाए, दीज डिस्टेंसेस प्लस दीज डिस्टेंसेस प्लस दीज डिस्टेंसेस। सिर्फ ये वाले बचने चाहिए, ये जो आपस में विद इन क्लस्टर हमने मैच करके देखे थे सारे के सारे, सारे के सारे सारे, अब वो ऐड नहीं कर रहा हूं मैं। हम्म, हाँ जी। व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड? हमारी इंटेंशन क्या है? ये क्लस्टर्स आपस में जितने दूर दूर हों उतना अच्छा है मेरे। यस और नो? तो वही आइडिया कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है बिटवीन क्लस्टर्स, ये जितना जल्दी इंक्रीज हो जाए उतना अच्छा है। तो माइंड यू क्या होगा मेरे कोड में, अगर मैं ये रेशो देखूं, मैं चाहूंगा ये रेशो ये इसके इक्वल हो जाए जल्दी से जल्दी, उतना अच्छा है। इक्वल नहीं तो ऑलमोस्ट क्लोज। बिटवीन एसेस बढ़ा नहीं चाहता हूं मैं, क्लस्टर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। विद इन क्लस्टर जो है वो तो छोटे 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 डिस्टेंस होंगे ना, उन्हें छोड़ के जो बिटवीन वाला है वो एक कंपोनेंट जितना बड़ा हो। तो ऐसा के मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, जिसके लिए ये रेशो नियर टू 1 है। इस रेशो को पहले तो लूप रन कर लें। थैंकफुली अनलाइक KNN बहुत जल्दी से रन हो जाता है। और कैसा दिख रहा है?
अच्छा ये रेशो है तो ये प्लॉट कर ले रहा हूँ इसको, प्लॉट कर लेते हैं इसको आर को। तो आर इज इक्वल टू 1 2 3 चलेंगे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू देख लेंगे हम कि ये रेशो कितनी पहुंची, 0 और 1 के बीच होगी रेशो है। प्लॉट 1 किया जब क्लस्टर ही एक था, तो वो तो पता ही है हमें, एक ही क्लस्टर बिटवीन एसेस का सवाल ही नहीं है, क्लस्टर में डिस्टेंस कितना 0, ठीक। दूसरे क्लस्टर से डिस्टेंस नहीं है, क्लस्टर 2 हुए तो ये रेशो इंप्रूव हुई, अगेन इंप्रूव, अगेन इंप्रूव, अगेन इंप्रूव, इंप्रूव 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 ही होती जा रही। जितने ज़्यादा क्लस्टर उतना ये बिटवीन एसेस बढ़ने की टेंडेंसी रखेगा, जितने ज़्यादा क्लस्टर बना दो। ये दिख रही है एल्बो जैसी, लग रहा है ये एल्बो, मतलब तुमने उल्टी देखी थी, उल्टा एल्बो देखा था, मैं सीधा दिखा रहा हूँ, बताता हूँ वो क्यों देखा था, वो भी दिखा दूंगा अभी। पहले ये समझ लेते हैं, ये कहानी समझी। तो यहाँ से आता है वो एल्बो, इस एल्बो से देख करके मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि ये रेशो इन्फॉर्मेशन आई है, इसका मतलब बहुत अच्छा होगा। ये भी सिग्निफिकेंट है, चलो मान लिया, ये भी गलती से मान सकता हूँ, नहीं भी मान सकता, लेकिन इसके बारे में देखो तो दिस इज फ्लैट ऑलमोस्ट, यानी वो रेशो नेगेटिव मतलब बहुत ही मामूली सी इंप्रूव हो रही है, यानी बिटवीन एसेस में बहुत मामूली सा इंक्रीमेंट आ रहा है और क्लस्टर बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। दुविधा क्या होगी, जब कुछ प्रैक्टिकल कर रहा हूँ मैं इस पर, टारगेट वेरिएबल तो है नहीं, मेरे को मैनुअली डिसाइड करना पड़ेगा कि किस क्लस्टर का बिहेवियर क्या है, जितने ज़्यादा क्लस्टर उतनी दूरी। और जो हमने नेफ्टली हैरिस वाले पोर्टल पे देखा था, मैं एक ही क्लस्टर में, जो एक्चुअली एक ही क्लस्टर था, उसी में 3 बना के बैठा हूँ, अब कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ डिफरेंस मिल जाए, कहाँ से मिलेगा, सही बात है, गलत करवा रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन बढ़ती हुई जा रही है सिग्निफिकेंटली, उस पॉइंट पे जाएंगे, उसी को हम एल्बो करेंगे, जिसके बाद ये डेटामेट्स है। एक क्या हो गया, रुकेगा, अच्छा नहीं, ये इतनी मोटी सर्किट बात है ना, इतनी टेंशन क्या होता कभी। तो ये एल्बो देख के पता चल रहा है कि क्लस्टर 3 ही होने चाहिए, हमने ठीक ही किया, ठीक है जी। कभी कभी क्या होगा, ये क्लस्टर इतना क्लियरली दिखाई नहीं देंगे, ऐसा लगेगा ये भी हो सकते हैं वो भी हो सकते हैं। हुआ ऐसा कभी, किया ही नहीं। डेटा सेट दिखा दूंगा जब करेंगे, कल करेंगे उसे आरएफएम को, तो देखोगे तो मिल जाएगा, पता चल जाएगा उसमें कि गलत क्या क्या हो जाता है। कई बार ऐसा होगा कि एम्बिगुअस लगेगा कि एल्बम में इसे मान लूं कि उसे मान लूं। हाँ, तो उसमें 2 3 एक आध चीज उसमें की जा सकती है। हाँ, एक तरीका तो वही है, लेट्स नॉट जज, बिकॉज ट्रिकी है, अनसुपरवाइज्ड है ना, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है मसला यहाँ पे। सपोज यहाँ पर जैसे 3 और 4 में है कंफ्यूजन किसी को, हालांकि यहाँ पे नहीं हो रहा, लेकिन हो जाता है कभी कभी। सपोज यहाँ पर हो जाता है कि 3 और 4 में कौन सा डिसाइड करूँ, दोनों में ही लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन है, तो क्या ट्राई करेंगे कि दोनों ही ट्राई कर लेंगे हम एक बार, जिससे मैं बिहेवियरल आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, बेटर डिसाइड कर पा रहा हूँ, उससे हम आगे चलते हैं। और बताओ क्या हाल चाल। हाँ, तरीका है। हाँ जी।
क्या डिस्ट्रीब्यूशन देख के क्या अंदाजा लगाओगे? कई क्लस्टर कितने बनेंगे? नॉट एग्जैक्टली। ये दरअसल डेटा वैसा नहीं है ना, जब होगा तो बताऊंगा क्या प्रॉब्लम होती है। तुम लोगों ने ये देखा है, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है। हम अभी क्या देख रहे थे, मेरी इंटेंशन क्या थी कि बिटवीन एसेस इंक्रीज हो जाए जल्दी से जल्दी, और जब ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंक्रीज पे जाएगा तो उन्हें मैं छोड़ दूंगा, एल्बो वाला पॉइंट ले लेंगे। यही कंटेंशन थी। बिटवीन एसेस, बिटवीन द क्लस्टर्स डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन है। सपोज यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ तो एक और दूसरी चीज़ आप क्या देख सकते हो, इसको हम कह रहे हैं डॉट विद इन एसेस। विद इन एसेस इसका मतलब क्या है? हाँ जी, विद इन जो क्लस्टर, एक क्लस्टर में जो अंदर ही डेटा पॉइंट है, उनमें जो डिस्टेंस है। देखो मेरी इंटेंशन क्या होगी, मैं चाहूंगा ये क्लस्टर इतना पैक्ड बने, पास पास रहने चाहिए ना। एक क्लस्टर के अंदर जो डेटा पॉइंट आए हैं वो सारे पास पास रहे, वो बिखरे हुए ना रहे। तो वही देखना चाह रहा हूँ, जैसे मैं क्लस्टर बढ़ाते जा रहा हूँ ये रेशो कम होती जानी चाहिए, कम होती जानी चाहिए। करेक्ट। तुमने वही वाली एल्बो देखी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से मेरे को एकदम क्लीन नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे दिख गया, तो ये भी किया जा सकता है। तो ये तुम्हारी चप्पल ट्रिक। ठीक है, उल्टा एल्बो सीधा एल्बो देख लो करके, शायद दिख जाए। ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? के मीन्स, आई मीन बेसिक्स। के मीन्स समझने के लिए किया है। इसका प्रॉपर प्रोजेक्ट एक आरएफएम वाला यूज केस देखेंगे इसका। आपको भेज देता हूँ, ये कहाँ पड़ा था। हाँ, एक क्रॉस वैलिडेशन वाला कोड भेज रहा हूँ आप लोगों को, आर स्क्रिप्ट फाइल रन करके देख लीजिए। क्रॉस वैलिडेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट इज अ बिट डिफरेंट। क्रॉस वैलिडेशन और ग्रिड सर्च में डिफरेंस है। क्रॉस वैलिडेशन मीन्स आपका सिर्फ ट्रेन और टेस्ट बदलते जा रहे हैं।
ग्रिड सर्च मीन्स यू आर ट्यूनिंग द हाइपर पैरामीटर। देखे थे ना हाइपर पैरामीटर, जैसे एसवीएम के हम डिस्कस कर रहे हैं, रैंडम फॉरेस्ट के होते हैं, बूस्टिंग एल्गोरिथम्स के भी होते हैं। हाँ, रैंडम फॉरेस्ट में क्या निकालोगे ग्रिड सर्च कर? नंबर ऑफ ट्री, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम आई कैन डिसाइड ऑन नंबर ऑफ ट्री। अगर मेरे पास टाइम है तो अच्छे खासे नंबर ऑफ ट्री लो। जब उसे अच्छे ट्री मिलने बंद हो जाएंगे, अपने आप रुक जाएगा ना वो। मैं तो 1000 डाल के चलता हूँ, बन गए तो अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करो ही नहीं, कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, उससे फर्क पड़ेगा। देन देयर इज, मेरे ख्याल से क्या रन करा दूं मैं आप लोगों को। हाँ जी, कल हम ये देख रहे थे, अपलोड। हाँ जी, हो गया। हम सपोर्ट वेक्टर मशीन तक पहुंच गए थे, लीनियर कर्नल पे हमने रन भी करके देख लिया था, ठीक ठाक परफॉर्मेंस आई थी। सही बात है। अच्छा, ये भी मैंने बोला था करके, तो देखा नहीं होगा तुमने, देख। लॉजिस्टिक में बैलेंस डेटा पे कम हो गई थी। ओके, गलत करा है कुछ। क्रॉस वैलिडेशन करना हो तो कैसे करेंगे, वो कोड देख लीजिए वहाँ पर। अरे कर लो कुछ अपने आप, वो मिल गया अभी, ड्राइव पे आ गया। क्रॉस वैलिडेशन में क्या रन हो रहा है वो करके देख लो, उसमें छोटे से एग्जांपल से रन करके देखा है, क्या सिंटेक्स रहता है, क्या फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो देख लो। और ग्रिड सर्च में बताता हूँ, अभी अभी मैंने वो एसवीएम रन कर दिया, तो क्या ही देखोगे स्क्रीन। रन कर दिया तुमने, ये बैलेंस डेटा है इसमें। हाँ, ये लास्ट में।
स्टेप कर दिया, स्टेप आइटरेशन। अब तुम्हारे उसमें वी दिखाने लग रहा है। दोबारा डालें, मतलब इसके ज़्यादा कोई और ये घटाते तो दूसरा भी आता है। आप कॉन्फ़िगर मैट्रिक्स में आप देख पा रहे होगे पहले से रिड्यूस्ड है एफिशिएंसी इसकी। ठीक है, कुछ तो गलत हो रहा है। ये देख रहे हो तुम्हारा ए आई की 60,000 के आसपास था यहाँ पे, तुमने कुछ हटाया, अब जो भी हटाया वो 73,000 जंप मारी है उसमें से। वैसे ही करना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑनलाइन जो लोग बैठे हैं आप भी चेक कर लीजिए वो क्रॉस वैलिडेशन वाला को। क्रॉस वैलिडेशन में टेस्ट हो रहा है।
रेडियल कर्नल से भी बना के देखा, सेम स्केलिंग फॉल्स कर दिया, स्केलिंग हमारी ऑलरेडी हो रखी है। और इससे देख रहा हूँ तो अगेन मोर और लेस, हाँ जी ऐसी सी कहानी यहाँ ऐसी, ये बिल्कुल एक सी है क्या? हम्म, जरूरत से ज़्यादा कॉपी पेस्ट। प्रेडिक्शन देखते हैं रेडियल कर्नल से कैसा आया है, थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। मुझे ठीक आना चाहिए। क्या देखते हैं, कुछ बेटर लीनियर के कंपैरिजन में रेडियल कर्नल कुछ बेटर काम कर रहा है, तो कर्नल भी फिक्स हुआ हमारा। अभी तक मेरे पास और कोई तरीका नहीं था कि लीनियर लेके चलूं या रेडियल, अब मुझे पता है आरबीएफ कर्नल से थोड़ा सा बेटर रिजल्ट आ रहा है। अब जा रहे हैं हम आगे ग्रिड सर्च की तरफ। मेरे ख्याल से अगर मैं अपने ये रेडियल कर्नल को और थोड़ा सा रिफाइन करूं तो शायद कुछ और बेटर रिजल्ट दे देगा। तो अभी वही कोशिश कर रहे हैं, ट्यूनिंग हाइपर पैरामीटर द फंक्शन इज ट्यून। एसवीएम का ही पार्ट है, एसवीएम E1071 से लिया था हमने, तो वहीं पर ट्यून फंक्शन आता है। किसे ट्यून कर दो, मॉडल कौन सा बनेगा, एल्गोरिथम कौन सा होगा, सो दैट इज एसवीएम। अब यहाँ पर ये ट्रेन है, ट्रेन वाई ये आप कैसे देंगे, जैसे आप पाइथन में दिया करते थे। तो ट्रेन एक्स क्या हुआ, कौन सा हुआ, ट्रेन डेटा माइनस एक छोड़ना पड़ेगा ना, कौन सा है, दोनों तरीके हैं उसके, मैं कुछ और कर दे रहा हूँ। मैं इतना रिमेंबर मैंने बोला था ये काउंटिंग वाउंटिंग में ज़्यादा विश्वास ना रखें तो अच्छा है। तो उसका दूसरा तरीका है हमारे पास, ट्रेंड डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड माइनस इज प्रमोटेड, यही करना था। तो ये वाला कॉलम छोड़ के बाकी ट्रेंड डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज वाई हेयर, ट्रेंड डेटा डॉलर इज प्रमोटेड, कर्नल रेडियल रहना चाहिए, ये तो हम समझ गए अभी तक। ये क्या है, एस वी एम एल्गोरिथम, ट्रेन एक्स ये होगा, ट्रेन वाई ये होगा, कर्नल रेडियल होगा, एंड फाइनली ये सिंटेक्स होगा भाई इसका, जो दो चीज़ें हमने बात की थी, कॉस्ट एंड गामा। मैं क्या लिख के दे रहा हूँ, 10 टू द पावर लेनी शुरू करो -2 से +2 तक। तो 10 टू द पावर -2 क्या होता है, 1/100 मतलब 0.01, फिर होगा 0.1, फिर होगा 1, फिर होगा 10, फिर होगा 100। सेम गोज फॉर गामा। तो एक बहुत छोटी वैल्यू से एक बहुत बड़ी वैल्यू तक की हम कई वैल्यूज लेके देख रहे हैं। ये यूजुअली इस सेट से काम हो जाता है आप लोगों का, अदरवाइज ये आप बहुत बड़ी कुछ भी ले सकते हैं।
अभी मैं अगर इसे रन कर दूंगा तो एल्गोरिदम चलता जाएगा, समय लगाएगा काफ़ी, लेकिन देखते हैं अगर हो गया तो ये तो हुआ सिंटेक्स, क्या चीज़ क्या होती है वो समझ गए थे आप। कॉस्ट और गामा ये वही है जो हम फर्स्ट हाफ में बात कर रहे थे। यहाँ से जो एसवीएम ट्यून आएगा उसकी मैं समरी कहीं ले रहा हूँ। नाउ दिस इज ग्रिड सर्च, क्रॉस वैलिडेशन का एक्सटेंडेड वर्जन। आप बोलो कि यहाँ वैलिडेशन डेटा तो दिया ही नहीं, वैलिडेट कैसे हो रहा होगा, वो इंटरनली हो रहा है। रिमेंबर, इसी ट्रेन डेटा में से एक सेट को ये पकड़ेगा, एक को वो पकड़ेगा, फिर उसको बदल देगा, फिर उसको बदल देगा। एट द सेम टाइम ये वैल्यूज भी चेंज होते जाएंगे। जब ये सब आ जाएगा तो देखते हैं आगे क्या क्या कर रखा है हमने। परफॉर्मेंस देखा, बेस्ट पैरामीटर्स देखे, और इसके बाद हम देख लेंगे कि इसमें कॉस्ट और गामा कितने रहने चाहिए। वो हमारा फाइनल मॉडल होगा। देख लेते हैं, फिलहाल रन कर दे रहा हूँ इसको, ले लेते हैं रिस्क। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये कोड भेज देते हैं, ठीक है। और यहाँ आकर के सुपरवाइज लर्निंग की कहानी होती है, इति सिद्धम फाइनली। तो हमारा जर्नी कहाँ से शुरू हुआ था, लीनियर रिग्रेशन से। उसके बाद हम आगे आगे चलते गए, एक एक मॉडल देखते गए, किसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, किसमें क्या कर सकते हैं। फाइनली एसवीएम जैसा बहुत सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम भी मिला हमें, जिसमें मेरे पास बहुत सारी लिबर्टी हैं फिट करने की, और देख रहे हैं तो वो कर भी अच्छा काम रहा। ठीक। और उसमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का जो मेथड हो सकता है, दैट इज ग्रिड सर्च, वो भी आज हमने देख लिया। सेव कर दिया कोड मैंने। अच्छा, तुम्हें अपनी चिंता हो रही है। अरे मैंने तो सोच लिया था यार, ये रहा, कहाँ गया सुपरवाइजर, कहाँ छोड़ा था मैंने ये था तुम्हारा, हाँ सेव हुआ ना, कॉपी बन गई। ये तुम लोगों को मैं भेज देता हूँ। अपने एलएमएस पे आ जाइए। आपके एलएमएस पे देयर विल बी डेटा साइंस विद आवर प्रोजेक्ट। ये हो सकता है यहाँ पर एम्प्टी दिखाएगा, और ये दिखाएगा, मैं ग्रेडेड बना दे रहा हूँ। सो दिस इज योर ग्रेडेड असेसमेंट अगेन, एंड दिस विल बी योर एंड टू एंड प्रोजेक्ट। मिल गया, चेक कर लीजिए।
मिल गया? तो दिस बिकम्स योर एंड टू एंड प्रोजेक्ट। ठीक है जी, जैसा आपने अभी मेरे साथ किया है एक, ये आपका एंड टू एंड प्रोजेक्ट हुआ, जिसमें आप सारे मॉडल्स ट्राई करेंगे, डिसाइड करेंगे कौन सा यूज़ करना है फाइनली। ठीक है, एंड यू विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ मॉडल। हेलो। हेलो आलोक सर। somebody any question? हाँ सर समृद्ध? हाँ सर सर दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? इंटरनेट अनस्टेबल था सर। कौन सा प्रोजेक्ट है सर? किस पे करना है सर? कौन से डाटा सेट पे? समृद्ध एलएमएस पे देख पा रहे हो गई है, दिखाता हूँ। हाँ सर एलएमएस पे सर। विच ये वन? डेटा साइंस विद आवर प्रोजेक्ट। यस सर ओके। ओके सर। ठीक है, ये डाउनलोड कर लेंगे। हाँ हाँ। दिस इज एक्चुअली द टेलीकॉम चर्न प्रॉब्लम। ओके। एक प्रोजेक्ट हमने पहले किया था, वो एक्चुअली हाँ। टेलीकॉम का तो था, लेकिन वो चर्न का प्रॉब्लम नहीं था। दैट वाज प्राइस ब्रैकेटिंग। प्राइस ब्रैकेट करने थे हमको। दिस ओके इज एक्चुअली अ चर्न प्रॉब्लम। चर्न मतलब होल्ड। सर वही सर पूरा एंड टू एंड जैसे आपने ये प्रोजेक्ट करवाया एनालिटिक्स वाला वैसा ही करना है ना पूरा? हाँ जी सेम। सम्राट। ओके तो सर दिस थैंक विल बी व्हाट यू विल बी डूइंग योर ओन। यू। आप ओके। अभी देख चुके हैं सब कुछ कैसे करते हैं, क्या क्या करना होता है। आपको रेफर करने के लिए कोड्स भी मिल गए हैं एंड टू एंड प्रोजेक्ट का। हाँ सर। तो बहुत अंधाधुंध कॉपी पेस्ट नहीं करें, लेकिन रेफर करने के लिए देख सकते हैं उनको। ओके ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है सम्राट। हाँ सर थैंक यू सर। ओके। तो ये आपका ग्रेडेड असेसमेंट हो जाएगा, असेसमेंट नंबर 3। तो ये आप सबमिट करेंगे अगेन एज यूजल बाय मंडे इवनिंग। अभी पता नहीं, लेकिन कल का शायद आप लोगों का ऑफ करना पड़ेगा। कंफर्म नहीं है, लेकिन बताता हूँ जल्दी से जल्दी। हाँ जी, इतने कर्मठ कार्यकर्ता तो नहीं लग रहे तुम। इतना दर्द हो रहा है ऑफ होने से। ये रन हो जाए तो एक आध चीज़ और देख लेते हैं। वैसे एक तरह से ठीक रहेगा तुम्हारे लिए, कल का दिन मिल जाएगा तो रिवाइज कर पाओगे। तो रेस्ट रिवाइज रिटर्न स्ट्रॉन्ग। फ्राइडे अगर बात करेंगे तो केमिन से जो हम आरएफएम करने वाले हैं वो भी देखेंगे। एंड इन केस अभी तक जो भी आपने कुछ डाउट पाइल अप किए हैं वो भी बात हो सकती हैं। तो आफ्टर दैट सैटरडे संडे ऑफ, मंडे आप लोगों का एग्जाम। मर्जी है, वो टू मतलब मंडे और ट्यूसडे वॉट एवर।
हाँ घर से तो दे सकते हैं, लेकिन टाइम लिमिट रहेगा ना उसमें। इट विल बी अ प्रॉपर टाइम ऑफ ओपनिंग एंड प्रॉपर टाइम ऑफ एंडिंग। तो हाँ, घर घर से देना चाहते हो घर से दे दो, आने का जरूरत नहीं है उसकी। हाँ जो भी रहेगा। आई कैन नॉट राइट नाउ कमेंट ऑन दैट, डिपेंड करेगा कि ट्रेनर का अवेलेबिलिटी कैसे आ रहा है। दामिनी से याद आया, फ़ोन करना। ठीक है। ते- ठीक है जी, प्रेटी मच यही था। कोड आप लोगों को मिल गया, असेसमेंट क्लियर है। एंड टू एंड प्रोजेक्ट होना चाहिए, प्रॉपरली वेल कमेंटेड फाइल, वेरियस मॉडल्स ट्राइड, व्हाट वर्क व्हाट डिडंट वर्क, क्या आपने किया है, प्रॉपर एक्सप्लेन होना चाहिए। किसमें? हाँ, जिस तरह से मैं बता दे रहे हैं, जैसे भी आपके दिमाग में कुछ रीज़न आ रहा है तो एक एक कमेंट छोड़ते जाएंगे ना, छोटे छोटे वहाँ पे। तो दैट शुड बी देयर। एंड एंड व्हाट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कोड अभी मैं रन कर रहा था, आप लोग अपने आप देख लेना उसको। कंक्लूड तो होगा नहीं है जल्दी से। चलिए, जाओ ऐश करो आज। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट।